दोस्तों, हमारा देश मंदिरों का देश है। इस देश में एक से बढ़कर एक रहस्यमयी मंदिर हैं, चमत्कारी मंदिर हैं, जिनसे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उसी कड़ी में आज मैं आपको उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित धारी देवी मंदिर के दर्शन करवाता हूं, जिसकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। इस मंदिर में आपको एक से बढ़कर एक चमत्कार देखने को मिलेंगे। बताया जाता है कि इस मंदिर में मौजूद माता रानी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। मंदिर में स्थापित मां की मूर्ति सुबह एक कन्या, दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह दिखाई देती है। और बता दें कि यह मंदिर देवी काली को समर्पित है। इसके साथ ही मां धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा भी करती हैं। मां धारी का ये खूबसूरत मंदिर झील के बीचों बीच बना हुआ है। एक पौराणिक कथा इससे जुड़ी हुई है कि एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था। साथ ही उसमें मौजूद माता रानी की मूर्ति भी बह गई और जो वहाँ के गांव के आसपास के चट्टान थे, उनसे जाकर उनसे टकराकर मूर्ति रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज़ निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां पर माता रानी का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो माता रानी के मंदिर में माता धारी की ये जो प्रतिमा है, ये द्वापर युग से यहीं पर स्थापित है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो धारी देवी मंदिर है, जो माता धारी हैं, वो 4 धाम की रक्षक देवी भी हैं। इससे जुड़ा एक किस्सा आपको बताता हूँ कि माँ धारी का रौद्र रूप देखने को तब मिला जब अलकनंदा नदी से कुछ किलोमीटर आगे एक डैम बनाने की बात हुई और उसके लिए माँ धारी देवी के मंदिर को शिफ्ट करने की बात रखी गई, क्योंकि माता का मंदिर ठीक अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। तो जब माँ की मूर्ति को अपने स्थान से उठाया गया तो उसके ठीक 2 से 4 घंटे के बीच केदारनाथ में एक सैलाब आया, जिसने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। बाद में सरकार ने अपनी इस गलती को माना और फिर से धारी देवी की मंदिर को, या कह सकते हैं मूर्ति को, वहीं पर स्थापित किया। अब सवाल यह है कि धारी देवी थी कौन? दोस्तों, माँ धारी के 7 भाई थे और अपने भाइयों से माता रानी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके 2 कारण थे। पहला कि उनका रंग बहुत ज़्यादा सांवला था और दूसरा कि उनको पता चल गया था कि उनकी बहन के जो ग्रह हैं वो उन भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं। जब तक ये छोटी बच्ची हैं तब तक उनके जीवन को संकट है। माँ पिता के गुजर जाने के बाद भाइयों ने उनका ध्यान रखा, इसीलिए वे अपने भाइयों पर जान छिड़कती थीं। लेकिन भाइयों की नफरत और डर बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 7 में से 5 भाइयों की अकस्मात मृत्यु हो गई। ये देखकर जो बाकी के 2 भाई बचे हुए थे, उनको भी अपनी जान का खतरा हुआ। एक दिन उन दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस लड़की को मार देते हैं, जिससे इन दोनों भाइयों की जान बच जाएगी। फिर एक रात को सबने मिलकर अपनी बहन का गला काट दिया और उसे अलकनंदा नदी में बहा दिया। उस छोटी बच्ची का गला बहते हुए कल्यासौड़ नाम के स्थान पर धारी गांव के आसपास अलकनंदा नदी के बीच एक पत्थर से टकराया और जैसे ही गला धारी गांव में पहुंचा तो एक आदमी ने देखा कि नदी में एक लड़की बहती हुई आ रही है, एक लड़की बहती हुई आ रही है। और उस लड़के ने लड़की को बचाना चाहा, जो सिर्फ एक गला था, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से वो नदी में नहीं जा पा रहा था। तभी एक आकाशवाणी होती है कि डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे बचाओ, तुमको कुछ नहीं होगा। तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पर तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। और कहा जाता है कि कुछ समय पहले तक ये सीढ़ियाँ धारी देवी मंदिर के पास दिखाई देती थीं। अब पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण ये कभी कभी डूब जाती हैं, लेकिन ये चमत्कार देखने को मिला था और इस मंदिर की मान्यता ना दूर दूर तक फैली हुई है। तो अगर आप में से कोई भी उत्तराखंड के श्रीनगर जिले में जाता है तो धारी देवी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। अगर आप 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो 4 धाम की रक्षक देवी धारी देवी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा।